आइए बात करते हैं आज के दिन की। आज 24 जुलाई 2020 है, श्रावण मास चल रहा है, शुक्ल पक्ष है, तिथि चतुर्थी है और वार शुक्रवार है। विक्रम संवत 2077 है, प्रमादी नाम का संवत्सर चल रहा है, शक संवत 1942 और सूर्य दक्षिणायन के अंदर है। वर्षा ऋतु चल रही है, मुस्लिम तारीख 2 है और जिल हिज माह चल रहा है। हिजरी सन 1441 है। तिथि चतुर्थी दिन में 2:35 तक, उसके उपरांत पंचमी तिथि आरंभ हो जाएगी। नक्षत्र पूर्व फाल्गुनी दिन में 4:03 तक, उसके उपरांत उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र आरंभ हो जाएगा। योग वरियान दिन में 8:58 तक, उसके उपरांत परिधि योग आरंभ हो जाएगा। करण वर्णिज दिन में 2:35 तक, उसके उपरांत बव करण आरंभ हो जाएगा। सूर्योदय जयपुर में 5:51 तक और सूर्यास्त 7:15 तक हो रहा है। ग्रहों का गोचर मंडल देखें तो सूर्य चंद्रमा की राशि कर्क के अंदर, मंगल बृहस्पति की राशि मीन के अंदर, बुध अपनी स्वराशि मिथुन के अंदर, बृहस्पति अपनी स्वराशि धनु के अंदर, शुक्र अपनी स्वराशि वृष के अंदर और शनि अपनी स्वराशि मकर के अंदर विराजमान है। राहु अपनी उच्च राशि मिथुन के अंदर है, केतु अपनी उच्च राशि धनु के अंदर है। चंद्रमा कन्या राशि में प्रवेश कर रहे हैं रात्रि में 9:37 तक। इससे पूर्व वो अपने मित्र ग्रह सूर्य की राशि सिंह के अंदर मौजूद है। बात करते हैं ग्रह योग की। भद्रा दिन में 2:35 तक है और रवि योग और सर्वार्थ सिद्धि योग संपूर्ण दिन 4:03 तक रहने वाले हैं। बात करते हैं श्रेष्ठ चौगड़ियों की, जिनके अंदर आप अपने अच्छे कार्यों कर सकते हैं। पेमेंट्स, मीटिंग्स और सभी प्रकार के जो भावनात्मक और दक्षता वाले कार्य जिनके अंदर आपको अच्छे टाइम के आप अगर खोज कर रहे हैं तो ये टाइम आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है। चरका चौगड़िया सूर्योदय से लेकर के 7:31 तक है। लाभ और अमृत का चौगड़िया 7:31 से 10:53 तक है और शुभ का चौगड़िया 12:33 से 2:14 तक है। चरका चौगड़िया 5:35 से सूर्यास्त तक रहने वाला है। राहु काल वेला दिन में 10:30 से 12 बजे तक है। जो लोग राहु काल में शुभ कार्यों को प्रारंभ नहीं करते हैं और उनके लिए वो टाला जाना भी संभव ना हो तो दूध या दूध से बने चीजों का सेवन करके आप कार्य प्रारंभ कर सकते हैं। इससे राहु काल के दुष्प्रभाव में कमी आएगी। आइए बात करते हैं आज के दिन के मूड की। कैसा रहने वाला है? सम्मिलित रूप से सभी ग्रहों का प्रभाव हमारे ऊपर और क्या हमें उस आज के दिन के अंदर करना चाहिए और क्या हमें नहीं करना चाहिए, इस पर भी थोड़ी चर्चा करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं आज के दिन की मूड की। आज चंद्रमा का सिंह राशि में होना और सूर्य का कर्क राशि में होना, ये एक राशि परिवर्तन योग को बनाता है, जिसके अंदर ऐसी स्थिति बनती है जिसमें चंद्रमा और सूर्य अपने अपने मित्र ग्रहों की राशि में बैठे हुए हैं। इसके मायने क्या है? इसके मायने ये हैं कि आज के दिन के अंदर एक बहुत ही ऊंचे दर्जे की भावनात्मक ऊर्जा आपको मिलती है। वहीं साहस, कार्य दक्षता, वार्तालाप में ऊंचाई, किसी प्रकार के उलझे हुए कार्य उनको पूरा करने की दक्षता और एक ऐसी ऊर्जा आज के दिन के अंदर मौजूद है। अगर पिछले दिनों कोई बहुत ही उलझे हुए कार्य आपके जीवन में रहे हैं और वार्तालाप से आपको लगता है कि उनमें कोई बदलाव आ सकता है तो उन सब पर आज कार्य करने की आवश्यकता। आप करके देखिए, इसका बड़ा आनंद आपको प्राप्त होगा। आप वार्तालाप शुरू करेंगे, सामने वाले की तरफ से भी उसी तरह की भावनात्मक ऊंचाई आपको मिल सकती है। अगर कोई बहुत कड़वाहट नहीं रह गई है तो जीवन के अंदर, मतलब अगर पिछले दिनों ज्यादा ही कुछ कड़वाहट थी तो बात अलग है। अदरवाइज अगर कहीं थोड़ी बहुत भी गुंजाइश है तो आज 1% गुंजाइश को भी 50% तक सहयोग मिलने की पूरी संभावना है। पहली बात। दूसरी बात, शनि और सूर्य का जो दृष्टि संबंध है वो पिता पुत्र के संबंधों, बॉस और एम्प्लॉय के संबंधों या ऐसे हर जगह पर जहां पर एक बहुत एक्सपीरियंस व्यक्ति और एक बहुत ही न्यू कमर खड़ा है और उनमें अगर आर्ग्यूमेंट हो गया तो ये उस न्यू कमर के लिए बहुत ही तनाव भरा हो सकता है। आगामी दिनों में तो हर उस न्यू कमर को, कम एक्सपीरियंस पर्सन को या अपने से छोटे अनुज या अनुचर जो भी हैं, उनको किसी भी सूरत में अपने से बड़ों के सामने आर्ग्यूमेंट में आज नहीं उलझना चाहिए। अगर उलझेंगे तो आप बहुत बड़ी समस्या का आपको कहीं ना कहीं सामना करना पड़ सकता है और हो सकता है कि स्थायी दरार आज के
बाद संबंधों में आ जाए तो बहुत महत्वपूर्ण ढंग से अपनी बात को बहुत शांति से कह करके अलग हो जाना चाहिए। जो लोग आज जन्म ले रहे हैं, किन्हीं भी परिवारों के अंदर नए आगंतुक जो जीवन है वो इतने श्रेष्ठ जीवन हो सकते हैं जिसकी आप अभी कल्पना नहीं कर सकते। चंद्रमा और सूर्य का राशि परिवर्तन उन्हें भावनात्मक रूप से बहुत दृढ़, सारी चीजों की समझ, बहुत उच्च दर्जे का साहस और बहुत ऊंचे दर्जे का मैनेजर बनाता है। साथ ही साथ शनि और सूर्य की जो दृष्टि संबंध है उनको बहुत टेक्नोलॉजी के अंदर बहुत ऊंची तरह की दक्षता देता है। इसके अलावा शुक्र का स्वराशित हो जाना तो बहुत ही अच्छे तरह के कला की दक्षता, धन की ऊंचाई और सभी प्रकार के साधन संपन्न उनको बनाता है। तो इस तरह से आज जो जीवन आ रहे हैं वो बहुत ही श्रेष्ठ जीवन उनका रहने वाला है। इसके अलावा आज अगर आपके मन में ये स्थिति है कि किसी भी कार्य को भूमि संबंधित, कोई निर्माण संबंधित, अपने घर में परिवर्तन से संबंधित कोई भी कार्य आपको करने, उसके लिए बहुत बेहतर दिन है। आज बेहतर दिन है उन लोगों के लिए भी जो कहीं अपने रूठों को मनाना चाहते हैं। अगर आप पति पत्नी के स्नेह संबंधों में, परिवार में कोई अगर रूठा हुआ है उसको मनाने के लिए जाएंगे तो आज बहुत अच्छे उसके परिणाम प्राप्त हो सकते हैं। साथ ही साथ आज अगर आप कहीं कोई ऐसा बहुत ही दिनों से कोई नाराज आपके घर में, परिवार में कोई व्यक्ति है तो उसके लिए उत्तर पश्चिम कोने के अंदर आज अगर आप दीपक जलाते हैं, वहां बैठ करके प्रार्थना करते हैं तो आप देखेंगे कि बहुत दिनों से कटे हुए संबंध, रूठे हुए व्यक्ति के मन में भी कहीं न कहीं कोई आपके प्रति संवेदनाएं जग सकती हैं, पॉजिटिविटी आ सकती है। भगवान शिव का भी अगर आज के दिन आप जाकर के भगवान शिव और गणेश जी का अगर आप आह्वान करते हैं अपने समस्याओं के अंदर, आर्थिक तनावों के अंदर, तो आज वो दिन है कि उनकी जो आप आशीर्वाद से आपकी आर्थिक चिंताएं कम हों और आपके अगर कहीं संबंधों में किसी के साथ तनाव है तो वो भावनात्मक संबंधों के तनाव दूर हो। तो इस सभी मामलों के लिए आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे, बने रहिए भाग्य में। सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की। मित्रों और स्नेह संबंधियों का साथ मन को उत्साहित रखने वाला है और मातृ पक्ष की भूमिका आपके लिए बहुत स्नेहपूर्ण हो सकती है, बहुत मददगार हो सकती है। व्यवसायिक कामों में सहजता आने की संभावना है। सारी बाधाएं दूर हो जाने का ये समय है अगर आप मन लगा के अपना कार्य कर रहे हैं। तो डीप येलो कलर आज आपको सूट कर रहा है और 4 का अंक आपके लिए शुभ रहने वाला है। वृष राशि, व्यवसायिक यात्राएं आत्मीय संबंधों को प्रगाढ़ बनाने में भूमिका निभा सकती हैं। अगर आप कोई यात्रा कर रहे हैं या कोई आपका कोई वार्तालाप है ऐसा जिसमें आपको दूसरों का सहयोग और अपेक्षित कोई धन चाहिए तो वो आज आपको मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। प्रेम में साथी के प्रति आपका आकर्षण बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। तो आप अगर कहीं प्रेम संबंधों में तो ऐसा लगेगा कि आपको बहुत ही आप चाहेंगे कि साथी का आपको साथ मिले और एक मुलाकात आपके लिए बहुत ही उसके लिए आप बेचैन हो सकते हैं। निवेश योग्य धन का प्रबंधन आसानी से होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो कहीं आपको धन चाहिए तो लोग आपको आगे बढ़कर के सहयोग कर रहे हैं। आपका राशि स्वामी शुक्र स्वराशि के अंदर है, इसका लाभ आपको मिलते हुए दिख रहा है। सुख संसाधनों की खरीद में थोड़ा आपकी बचत खर्च हो सकती है। और फॉरेस्ट ग्रीन आज आपको कलर सूट कर रहा है। 8 का अंक आपके लिए शुभ रहने वाला है। मिथुन राशि, आपकी रोजगार पूर्वक योजनाओं को परिवार का समर्थन मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। पारिवारिक संपत्ति का आपको लाभ होगा और कार्यस्थल पर आपका प्रभाव बढ़ते हुए दिखाई दे रहा है। प्रेम प्रस्ताव मन को आनंदित रखने की पूरी आपकी स्थिति बन रही है। आप अगर कहीं कोई मन मुटाव या कोई ऐसी स्थिति का आपको कहीं दिक्कत आ रही है तो आप भगवान गणेश की आज के दिन अगर प्रार्थना करते हैं, मंदिर जाते हैं, उनके साथ में अपनी प्रार्थना रखते हैं तो कोई ना कोई हल आपके तनाव का निकलने की पूरी संभावना आज के दिन में रहेगी। ऑरेंज कलर आज आपको सूट करता है। 2 का अंक आपके लिए शुभ रहने वाला है। कर्क राशि वालों की बात करें तो आपके कूटनीतिक प्रयासों के कारण व्यवसायिक विरोधी कम होंगे। आपकी राशि के अंदर सूर्य की उपस्थिति आपको उत्साह और एक प्रकार का दृढ़ता देने में पूरी तरह सक्षम है। मन का असंतोष खत्म होता हुआ दिखाई दे रहा है। पारिवारिक सुख समृद्धि बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। आपके प्रयास आपको उस तरफ करना अगर चाहें तो आप सभी चीज़ों का हल निकाल सकते हैं जो पिछले दिनों आपको तनावग्रस्त किए हुए थी। कार्यस्थल पर वातावरण आपके लिए अनुकूल दिखाई दे रहा है।
आप अगर अपने किसी खास प्रोजेक्ट पे काम करना चाहते हैं, अनुमति चाहते हैं, अपने बॉस के साथ बात करना चाहते हैं, तो आज का दिन बहुत बेहतर है। आप उनसे बात करें, आप देखेंगे कि आपको वो अनुमति जो आप कई दिनों से पेंडिंग थी वो आपको मिलती हुई दिखाई दे रही है। लाइट ब्राउन कलर आज आपको सूट करा, 9 का अंक आपके लिए शुभ रहने वाला है। सिंह राशि, पारिवारिक सौहार्द और समन्वय सिंह राशि वालों का बढ़ रहा है। चंद्रमा का प्रभाव उनको बहुत ही आनंदित कर रहा है। सूझबूझ से किए गए निवेश से व्यवसायिक कार्यों में गति तेज हो रही है। धन के अपव्यय पर थोड़ा नियंत्रण बना के रखने की आवश्यकता रहेगी। बनाना येलो कलर आज आपको सूट करा और 5 का अंक आपके लिए शुभ रहने वाला है। कन्या राशि, परिस्थितियों पर नियंत्रण बना करके रखना मुश्किल हो जाएगा। कन्या राशि वालों को अपने व्यवसायिक निर्णयों में बेहद सावधानी रखनी होगी। आर्थिक लाभ होने की उम्मीद बन रही है, लेकिन इंतजार भी बना रहेगा। मेजेंटा आपको कलर सूट कर रहा है, 6 का अंक आपके लिए बेहतर है। बात करते हैं तुला राशि वालों के लिए। तुला राशि वाले अपने विचारों में परिवर्तन महसूस करेंगे। पारिवारिक सुखों के लिए तत्परता दिखाते हुए दिख रहे हैं। संतान के साथ वैचारिक मतभेद आपके दूर होंगे और व्यवसायिक सहयोगियों के साथ जो पिछला तनाव था वो भी दूर होता हुआ दिखाई दे रहा है। फेडेड ग्रीन कलर आज आपको सूट करा, 7 का अंक आपके लिए शुभ रहने वाला है। वृश्चिक राशि, अपने प्रयासों को फिर से नई तेज देने के लिए एक बार थोड़ा विचार विमर्श आपको करना पड़ेगा। प्रेम संबंधों में समर्पण बढ़ेगा। साथी की खुशियों के लिए धन खर्च करते हुए दिखाई दे रहे हैं। बचत खर्च होती हुई दिखाई दे रही है। काफी दिनों से आपने चीजों को रोक रखा था, वो निर्णय भी आपको परिवार के लिए लेने पड़ सकते हैं। आप कैरेट रेड कलर आज आपको सूट करेगा और 9 का अंक आपके लिए शुभ रहने वाला है। धनु राशि की बात करें तो अपनी पुरानी जिद को छोड़ कर समन्वय की बात आपको करनी होगी। केतु और बृहस्पति का साथ इस राशि के अंदर कहीं न कहीं पुरानी चीजों को एक तरह से छोड़ करके आगे बढ़ने का ये समय दर्शा रहा है। संतान की सफलता मन को खुश कर देगी। आपके बिजनेस में आर्थिक प्रबंधन बेहतर होगा और बड़े भाइयों से संबंध स्नेहपूर्ण रहने की संभावना। डीप वायलेट कलर आज आपको सूट कर रहा है और 3 का अंक आपके लिए शुभ रहने वाला है। मकर राशि, आर्थिक परेशानियां हल होंगी। मकर राशि वालों की शनि अपनी स्वराशि के अंदर और सूर्य से दृष्टि, तो ऊर्जा की कोई कमी महसूस नहीं करेंगे। व्यावसायिक साझेदारोों की राय आपके लिए शुभ सिद्ध होगी, तो सबको टीम वर्क में लेके चलना होगा। वैवाहिक जीवन में पुराने मतभेद खत्म होते हुए दिखाई दे रहे हैं। दूसरों की दखल भी खत्म होगी और इससे बड़ा आपको आनंदित महसूस करेंगे। डस्टी प्लम कलर आज आपको सूट कर रहा है, 2 का अंक आपके लिए शुभ रहने वाला है। कुंभ राशि, पारिवारिक खुशियों के लिए समर्पण बढ़ता हुआ दिख रहा है। चंद्रमा बहुत ही अच्छे तरीके से आपकी राशि को एक भावनात्मक ऊर्जा देने की पूरी स्थिति के अंदर है। विरोधियों के लिए प्रभावी रणनीति बनाते हुए आप दिखाई दे रहे हैं। स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं को दूर करने के लिए नियमित दिनचर्या का आपको पालन करना होगा, अन्यथा स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं आपको परेशान कर सकती हैं। मून व्हाइट कलर आज आपको सूट करेगा। अगर किसी मीटिंग के अंदर हैं और किसी ऐसी स्थिति के अंदर हैं जहां पर आपको परिणाम चाहिए और आपको लग रहा है कि लोग आपके मन मुताबिक कार्य नहीं करेंगे, तो मून व्हाइट कलर आज आप अगर पहन के जाते हैं, अपने ड्रेसेस के अंदर चुनते हैं, तो आप देखेंगे कि आपको वो भावनात्मक ऊर्जा मिल रही है। 5 का अंक आज आपको सूट कर रहा है। मीन राशि, बृहस्पति की ये राशि जिसमें बृहस्पति केतु के साथ हैं और अपनी स्वराशि के अंदर है। व्यावसायिक सफलताओं के लिए आत्मविश्वास बढ़ाने वाला ये समय है। बच्चों के साथ बहुत अच्छी वार्तालाप आपको बहुत आनंदित करेगी और युवाओं को प्रेम में बहुत एक अच्छा वातावरण मिलेगा अपनी बात कहने का। महंगे उपहार और आपकी प्रशंसा होने की पूरी बहुत अच्छा दिन है ये इसके लिए। बेबी ब्लू कलर आज आपको सूट करा और 1 का अंक आपके लिए शुभ रहने वाला है। वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे। आज सितारों में हमारे पास रेखा जी की कुंडली के साथ में कंपैरिजन के लिए कुंडली है दीपिका पादुकोण। कहीं मत जाइए, बने रहिए भाग्य में। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आइए बात करते हैं रेखा गणेशन जी और दीपिका पादुकोण जी की कुंडली में एक ज्योतिषीय विश्लेषण। 5 जनवरी 1986 को डेनमार्क में जन्मी दीपिका पादुकोण वर्तमान में हिंदी फिल्म जगत की सबसे चर्चित अभिनेत्रियों में से एक हैं। इनके पिता देश के विख्यात बैडमिंटन खिलाड़ी प्रकाश पादुकोण हैं, जिन्हें
80 के दशक में विश्व बैडमिंटन की पहली वरीयता प्राप्त थी, लेकिन दीपिका पादुकोण ने मॉडलिंग का करियर बनाया और 2006 में उन्हें भारतीय सिने जगत में कदम रखा। वर्तमान में वे सिने जगत की शिखर अभिनेत्रियों में शुमार हैं और रेखा जी की कुंडली के साथ, सूर्य कुंडली के साथ जो उपलब्ध कुंडलियाँ हैं हमारे पास इंटरनेट पर, उनके माध्यम से हम एक कंपैरिजन आपको दिखा रहे हैं। इसमें बताना चाहेंगे कि कैसे ग्रहों की ताकत आपके फैंस, आपके कार्य, आपकी प्रतिष्ठा, इन सबको प्रभावित करती है। यहाँ हम देखते हैं कि रेखा जी की कुंडली के अंदर उच्च का शनि, उच्च का बृहस्पति हमेशा उनको वो ऊंचाई देते चला गया। हर थोड़े अंतराल के बाद उनको वो अवसर मिले, वो भूमिकाएं मिली जिन्होंने उनको उनके अभिनय दक्षता को दर्शकों के सामने रखा और दर्शकों ने उन्हें लंबे समय तक अपना स्नेह, प्रेम और आदर्श माना। वहीं दीपिका पादुकोण की कुंडली के अंदर हम देखते हैं कि सूर्य, शुक्र और बुध, ये तीनों ग्रह सूर्य कुंडली के अंदर, लग्न के अंदर है। इसके मायने क्या हैं? इसके मायने ये हैं, शुक्र जब भी सूर्य और बुध के साथ में कोई संबंध बनाते हैं तो शुक्र का ये संबंध निश्चय ही आपकी भावनात्मक और अभिनय दक्षता को प्रभावित करता है। तो यहाँ ये अभिनय दक्षता में हम देखते हैं दीपिका पादुकोण बहुत ही ऊंचे दर्जे की कलाकार हैं। अपनी भूमिकाओं के साथ वो जो न्याय करती हैं, जो अपने आप जोड़ती हैं अपने आप को, उसके कारण उनको बहुत प्रतिष्ठा और बहुत सम्मान और बहुत धन प्राप्त है। यहीं चंद्रमा, मंगल और केतु की स्थिति एक साथ होने ने, चंद्रमा शुक्र की राशि में होने ने उनको अपने कार्यों, अपनी भावनात्मक जो एनर्जी है उसको अभिनय में ढालने में पूरी मदद की। यहाँ हम देखते हैं कि जो चंद्रमा जब मंगल और केतु के साथ शुक्र की राशि में होने ने और शुक्र का सूर्य के साथ होने ने, ये जो चंद्रमा और जो सूर्य का शुक्र के साथ जुड़ाव है, ये एक ऐसा जुड़ाव है जिसने दीपिका पादुकोण को लगातार ऊंचाइयां, लगातार लाइमलाइट में बने रहना और अपने अभिनय की दक्षता, लोगों को उनकी अभिनय दक्षता पसंद आए, इसके लिए एक बहुत ही ऊंचे दर्जे की ऊर्जा प्रदान की। वहीं हम देखते हैं कि शुक्र का, अगर यही हम शुक्र को अगर जो जिन्होंने दीपिका पादुकोण को ऊंचाई दी, उसकी अगर हम यहाँ बात रेखा जी की कुंडली में देखने को करें तो शुक्र मंगल की राशि के अंदर है और मंगल राहु के साथ में बृहस्पति की राशि में बैठे और बृहस्पति उच्च के हैं। तो ये कहीं न कहीं ये जुड़ाव बृहस्पति के साथ जो है बन करके एक बहुत ही ब्लेस्ड उनको बनाता है। ये जुड़ाव बृहस्पति के साथ ये पूरा एक कॉम्बिनेशन बना करके बृहस्पति की दृष्टि शुक्र के ऊपर, उच्च के बृहस्पति की दृष्टि शुक्र पे होने ने उनको धीरे धीरे कला के क्षेत्र में इतना ऊंचाई दी कि जिसकी हम आज भी जो कला के जगत में आने वाले लोग हैं, जो नव आगंतुक हैं, वो उसका एक बहुत ही ऊंचे दर्जे पर देखते हैं और एक सोचते हैं कि उनको ये ऊंचाई प्राप्त हो या उसके समकक्ष या उतनी ऊंचाई में से कुछ हिस्सा भी मिल जाए तो बहुत बड़ी बात है। तो वो रेखा जी की कुंडली के अंदर उपलब्ध है। वहीं शुक्र का ये जो स्थिति है, जो सूर्य और चंद्रमा के साथ में गठजोड़ बनाता हुआ शुक्र यहाँ दीपिका पादुकोण कुंडली में उनको लगातार ऊंचाई में बनाए हुए। तो कहीं ना कहीं हम देख सकते हैं कि जब भी कला जगत से जुड़े हुए लोगों की कुंडली में शुक्र अगर अच्छी पोजीशन पे होता है, बृहस्पति से दृष्ट हो या सूर्य और चंद्रमा के साथ कोई कॉम्बिनेशन बना रहा हो या अन्य ग्रहों की ताकत उसको मिल रही हो, तो आपकी ऊंचाई को सुनिश्चित करता है। तो नव आगंतुक जो कला क्षेत्र में आना चाहते हैं वो अपने शुक्र की स्थिति को देखें और जिनका ज्योतिष में रुझान है, जो ज्योतिष के जिज्ञासु हो, वो भी अब जिनको गाइड करते हैं या खुद अगर देखना चाहें तो देख सकते हैं कि कैसे शुक्र की अच्छी स्थिति कला जगत के अंदर आपको ऊंचाई देने वाली होती है। वहीं हम देखते हैं रेखा जी की कुंडली के अंदर शनि भी शुक्र की राशि के अंदर है। शनि उच्च का होकर के शुक्र की राशि के अंदर बुध के साथ में, तो एक अलग ही तरह की डायलॉग डिलीवरी है उनकी। आप देखिए जब वो बोलती हैं तो एक एक शब्द उनका बहुत ही एक अद्भुत बनाता है उनको। महिलाओं, मतलब जितनी भी जो महिला कलाकार रहीं उनमें सर्वाधिक उच्च श्रेणी की डायलॉग डिलीवरी कहीं ना कहीं हम देख पाते हैं रेखा जी के अभिनय के अंदर, कि उनकी जो अभिनय क्षमता को और ऊंचाई देने में उनकी डायलॉग डिलीवरी ने बड़ा महत्वपूर्ण रोल निभाया। वहीं बुध की स्थिति शुक्र के साथ दीपिका पादुकोण भी अपनी जो उनके शब्द विन्यास है या
जो कहने का ढंग है वो एक अलग ही है उनका भी। तो उसने वो यहाँ शुक्र के साथ बुध का होना और वहाँ बुध का शनि के साथ होना दो अलग अलग कैटेगरी दिखाते हैं। तो हम समझ सकते हैं कि जो भी वाणी यानी कि डायलॉग डिलीवरी जो है वो बहुत महत्वपूर्ण कला के जगत में होती है। वो कैसे आपको दक्ष बनाती है किसी भी बुध के किसी एक सितारे के साथ होने या नहीं होने में। तो बहुत महत्वपूर्ण बात ये रह जाती है आपके शब्द विन्यास, आपके चेहरे और आपके शब्दों को आप किस तरह से कहते हैं, कैसे वो आप अभिनय क्षमता में अपने शब्दों को काम में लेते हैं। इसका बड़ा एक विश्लेषण यहाँ पर दिखाई देता है, अंतर दिखाई देता है, अलग अलग कैटेगरी दिखाई देती है। आज भाग्य में इतना ही, कल फिर एक और कंपैरिजन लेकर के हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।